नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिजन लवर में। तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे शख्स की छत पे जिन्होंने दिल्ली के अंदर हूमर कबूतरों का इतिहास बदल के रख दिया। कई लोगों का मानना है कि हूमर एक कबूतर है, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि एक हूमर एक कबूतर नहीं, एक दोस्त भी है। वो आपको समझता है, आपको महसूस करता है और आपके दिल की धड़कनों को भी वो सुनता है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वहाँ पर से अगर मैं ये कहूँ कि शुरुआत हुई है लोगों को हूमर की, तो शायद मेरा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हकीकत बता रहा हूँ। यहाँ से जो कबूतरों की स्टार्टिंग हुई, जो नस्लों को चलाया गया, लोगों को चैम्पियन बनाया गया। आज मैं मौजूद हूँ हमारे फरीदाबाद में, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं हमारे अमित भाई, जिन्होंने कई चैम्पियन दिया दिल्ली को। तो अमित भाई बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने इतना टाइम दिया, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी कबूतरों के लिए जो प्रेम है ये कैसे आया, पहले तो इसके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका देखो काम बहुत बड़ा है, टाइम होता नहीं है आपके पास, उसके बावजूद भी आप बर्ड के लिए टाइम निकालते हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है? वो इस तरह से होता है कि पहले तो ये किसी जिद से आए थे कबूतर मेरे पास में। पहले हाई फ्लायर हम रखते थे, तो उसमें आपको भी पता है हाई फ्लायर में 8 घंटे उड़ गए, पूरा दिन छत पे बैठे हुए। मैं कहीं पटियाला हमारे ससुराल है, वहाँ मैं गोलेबाजी देखता था, तो उधर यही रहता था कि अपनी उंगली के इशारे पे दाना डाला कबूतर अंदर, तो मुझे यही था कि 2 जोड़े आ जाए, बस ज़्यादा मेरे को कोई शौक नहीं। लेकिन जब वहाँ पे लोगों के पास गए, पूरे पटियाला घूमे, तो कोई मतलब 2 पैसे के जिनको मैं कहूँगा कबूतर होते नहीं है वो, क्योंकि इनके सामने वो कुछ भी नहीं, वो बेकार से कबूतरों का भी ये नहीं देंगे वैसे देंगे, तो ये सब चल रहा था। तो वहाँ एक बैठे बैठे संकल्प लिया कि साला कुछ ऐसा लाना है जो इनके मुंह पे तमाचा हो। तब हमने ढूंढना शुरू किए कबूतर, यहाँ तक कि हमने अमेरिका में भी बात करी थी। मेरे कज़न है अमेरिका में, तो वो सिर्फ बात करने के लिए भी कुछ डॉलर्स बोल रहे थे कि आप इसमें डाल दो, तब हम कुछ एक लगेगा कि हाँ आप कुछ खरीदना चाहते। तो इतनी हिम्मत हुई नहीं। उसके बाद एक दीपक महाय जी हैं, वो बहुत बड़े फैंसियर रहे हैं, मतलब साउथ पूरा उनको जानता है, उन्होंने खूब लाइन्स तैयार कर दी। उनके बेटे से मेरे पास कबूतर आए, फिर मेरे पास कोई चेन्नई से भी आए, लेकिन वो भी कबूतर सब अच्छे थे। फिर भी जब मैं दूसरों के साउथ में देखता था, इम्पोर्टेड की जो लुक होती है, सारे होते इम्पोर्टेड हैं, लेकिन एक इस तरह से लगाई कि एप्पल 3 होता है, एप्पल 4 होता है, 7 होता है, उसके जब पार्ट्स यहीं मिलने लग जाते हैं और चेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें मजेदारी खत्म। वो 14 का या 15 का मुकाबला। तो हर साल रेसर्स भी ऐसी हैं, पीछे से जनरेशन चेंज होती रहती है। पहले जो वर्ल्ड वार के टाइम पे जो भी कबूतर स्टार्ट किए गए थे, उनमें स्पीड नहीं थी। अब ये जो खेल हो गया वो रेसिंग का हो गया, तो जितना स्पीड में आएगा कबूतर वो, हाँ, मतलब आप 2020 का जमाना है, 5 डे का नहीं रहेगा, फास्ट करना है काम 5 डे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का जैसे मैंने इतिहास थोड़ा पढ़ा कि लॉन्ग डिस्टेंस के जो कबूतर थे 1800-2000 किलोमीटर से रिटर्न आते थे, बट क्या था कि उनकी वो अपनी पावर को बचाने के लिए स्लो उड़ते थे ताकि वो अपने घर तक पहुंच जाए। लेकिन अब क्या है कि स्पीड चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, अब उसमें भी खेल पानी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कोई छोटी सी बात है ना, अब जो बच्चे हैं वो बहुत फास्ट है, हाँ ठीक है ना, और आज आप देखो कि किसी को 5 डे का मैच लगा दो तो वो देखेगा नहीं, वो 2020 में इंटरेस्टेड होगा। मैं दिल्ली में भी यही बोलता हूँ कि आप लोग उसमें मत जाओ कि ये मिलिट्री रोगेला की लाइन है या ये लॉन्ग डिस्टेंस की वैन, अभी एक ही नाम सुन रखा है जॉन एडन, और तो हाँ, सुन ही नहीं रखा वो होता है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जॉन एडन के घर में कबूतर भी जो तैयार किए, हैंस स्टीवर्ट और फ्रेड डीवर्ट ने कबूतर तैयार किए, ये बहुत कम लोगों को। आज से 7 साल पहले मैं जोगिंदर पाल नाम के एक बंदे को पंजाब में कबूतर भेजती हूँ, जिसको मैंने बोला था ये तेरे को पूरे जॉन एडन लगेंगे, क्योंकि ये हैंस डीवर्ट के ओरिजिनल कबूतर ले तैयार थे। उसने आज से 7 साल पहले 100-125 किलोमीटर वो 2 बच्चे सिंगल उड़ा के घर आए हुए हैं। मैं उसका नंबर भी दे सकता हूँ, उसके कबूतर भी दे सकता हूँ। उसके बाद एक लड़के ने, मनप्रीत ने, उसके कबूतर देख के मेरे से बोले, क्योंकि वो ही छोड़ने जाता था, तो उसको जो मैंने दिए वो नियरली 100 किलोमीटर आ जाते थे, वो 40-45 मिनट में भी आ जाते थे इस स्पीड में। तो अभी जैसे क्या है कि बातें तो सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखना भी है।
और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं ना वो आपकी उन नायाब चीज़ों को भी देखें, आपके आगे आप दिखाते रहिए, उनके बारे में बताइए, उनका इतिहास बताइए। और मुझे पता है हर उम्र की कहानी होती है, चाहे वो आपके पास हो किसी के पास हो, वो कहानी भी मुझे आप जरूर सुनाइए। आपसे पहले आशीष भी आता था और एक बारी एक और भी। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलता कि यार मेरा ये कबूतर खास है, इसको निकालो। मैं इस चैलेंज से बोलता हूँ, इस लॉफ्ट के अंदर कोई भी बेकार कबूतर मैं लाता ही नहीं। जी जी, मैं कहता हूँ मेरी आंखों में भट्टी मारो, यहाँ पे ये सारे खुले पड़े, कोई ले आओ, उसके अंदर खूबी मैं दिखा दूंगा। बस वही चीज़ है। तो मैं अपने भाई को बुलाऊंगा। भाई आ जाइए आप। ये हमारे भाई हैं जो सलीम, जो हमारे अमित भाई हैं, अंकित जी पूरा ध्यान रखते हैं। तो अंकित भाई आप दिखाइए कुछ चीज़ें ऐसे, क्योंकि दर्शकों को भी इसी चीज़ की कि घूमर जो सा दिल करे, जिसका दिल करे, तो तुझे काड़ा लंगड़ा भी यहाँ मिले पर तो क्या है भी ले दोस्तों, कबूतर बहुत सारे हैं, लिमिटेड चीज़ें रखी गई हैं और हर कबूतर एक नगीना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने जैसे कहा ना कि हर एक उम्र कबूतर का एक कहानी होती है, एक अपना इतिहास लेके चलता है, वो यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि दिल्ली के अंदर जब इन्होंने कबूतर दिए ना लोगों को, तो लोगों को उस टाइम घूमर के बारे में पता भी नहीं था। ये तब से पाल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इनका कबूतर का, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कबूतर पर ध्यान दे रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। ये मेरा लियो हरमन का है। ओके, ये लियो हरमन, तो ये आपके पास कब आया? मतलब 7 से 8 साल हो गए। इसके 2 बच्चे मैंने अमरजीत जी को दिए थे। अच्छा अच्छा, जब घर पे आए थे। RHPC वाले। हाँ जी। देखो दोस्तों, ये होती है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मेरे यहाँ 90% कबूतर में आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या है, कबूतर जो है ना सिर्फ खड़े खड़े ही वाइब्रेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये तो कभी उड़ा भी नहीं है मेरे यहाँ पे। अच्छा, मेन ब्रीडर है। दिखाओ जी। आइज आज कुछ भी नहीं नजर आएंगी आपको। हाँ, अभी थोड़ा सा कोहरा है। मगर अच्छा एक चीज़ और देखना दोस्तों, कि जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो चीज़ देखो आप कि बॉडी क्या चीज़ कहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है भाई। अच्छा सर, मैं एक पूरे दिल्ली में ये पूंछ ऐसे हाँ, ऐसे करते हैं। हाँ हाँ, पूंछ का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है। जो जब हम बैठे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक नया बच्चा उड़ता है तो वो लंबा चला जाता है। लंबा चला जाता है तो वो टेल को अगर वो बैलेंस नहीं कर पाता तो वो मोड़ नहीं पाता। नए बच्चों में गुम होने के ये बहुत चांसेस रहते हैं। तो जो टेल, लेकिन आप देखेंगे कि अगर वो 2 दिन में आज़ाद हो गया तो वो कबूतर बैठना भी शुरू कर देता है, वो घर भी आ जाता है, कई बार घर भी आ जाता है। नहीं आया, अगर आज़ाद भी हो गया तो वो कबूतर आपको कहीं पे भी उसका ऐसा नहीं लगेगा कि वो बोल नहीं सकता है। वो 2 दिन में टेल बैलेंस बना लेता है। तो अभी तक तो यही दिखाया जा रहा है कि टेल बैलेंसिंग। मैं बता देता हूँ टेल बैलेंस का क्या फंक्शन है। टेल बैलेंस बस कबूतर को, जिसका टेल बैलेंस नहीं होगा वो सिर्फ 2 चक्कर ज़्यादा मार के कबूतर घर। अच्छा, मतलब उतरते वक्त। अच्छा, और हमने जिस हिसाब से कबूतर डिज़ाइनिंग कर रखी है, हाँ, जो मेरे को देखो मैंने नहीं करी है। हाँ, डिज़ाइनिंग मैंने कोई भी नस्लें तैयार नहीं करी, लेकिन मेरे को जो सिखाने वाले हैं वो वाइस प्रेसिडेंट है बेंगलोर क्लब के, और उनको कई साल हो गए। उनका क्या बताऊं कि मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 मतलब 3 तरीके से वो बच्चा रिएक्ट करता है। ओके। एक छोटा कबूतर का बच्चा 3 तरह से रिएक्ट करता है। जब हम हाथ डालते थे तो वो बोलते थे वीडियो बना दे और मेरे को बता दे, कि वो बाद में ये अच्छा, बोल देते मतलब थे कि वो कहते थे कि आप वीडियो बना के दे दो, मैं बता दूंगा वहीं से ही कि वो कैसे उड़ेगा। क्या बात है। तो दोस्तों ये देखो, ये होता है एक्सपीरियंस। तो जो इनके फ्रेंड हैं वो कहते थे कि आप सिर्फ वीडियो बना दो पकड़ते हुए की, बस उसके बाद वो बता देंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है सर जी। ये कैलकाटा लाइन का है ये कबूतर। ठीक है, इसका आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसकी खोपड़ी पीछे से बहुत बड़ी है। ओके। जितनी ये खोपड़ी बड़ी होती है, इनकी मेमोरी उतनी बढ़ जाती है। ओके। इधर से क्योंकि हाथ में जो है हमारे अमित भाई पकड़ते ही नहीं जाता, तो इसलिए थोड़ा सा बुरा मान रहा है। ठीक है जी। ठीक है, जब ये मेरे पास भी आया था तो ये मतलब लगभग मैंने इंडियन कबूतर इंपोर्टेड के रेट्स में लिया था। ओके। तो मैं उनको बोलता था कि यार इसमें क्या खास बात है। तो बोले आप इसको छोड़ दो, आपको 15 दिन में समझ आ जाएगा। और बोले कि दिल्ली का तो मैं नहीं कहता, लेकिन साउथ में जो भी लॉन्ग डिस्टेंस उड़ाने वाले हैं, आप ये कबूतर दिखा देना उनको। तो मैं
कैमरे पे नहीं बोलूंगा कि किसके फादर ने ये मांगा। हाँ। आपको पर्सनली फोन कर देंगे, मैंने रिकॉर्डिंग सुनवा दी ठीक है। कि किसने मांगा था मेरे से ये कबूतर, ठीक है। और इसका एक ही बच्चा मैंने दिल्ली में किसी को दिया था और अभी भी निकले हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो उनको शायद ये बच्चे अगर उनके आने तक रहेंगे तो इसके बच्चे जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि आप अपने इंसानों में भी लगाएंगे कि जो मंद बुद्धि होते हैं ना, उनका सिर्फ फ्लैट होता है पीछे। अच्छा अच्छा। इंसानों में भी। अच्छा अच्छा। और वो क्या करते हैं, हम छोटा तकिया बना के छोटे बच्चों का कि भाई उनका सिर बड़ा है, क्योंकि वो मेमोरी की उतनी जगह उसमें फालतू रहेगी। तो कबूतरों में अगर नोट करते हैं तो जिनकी ये पीछे से खोपड़ी बड़ी रहेगी उनकी मेमोरी थोड़ी अच्छी रहेगी। और मेमोरी ही काम करती है। ये कलकत्ता लाइन है, ये कैलकाटा लाइन है। वाइब्रेशन तो हाँ, वो तो किसी है। की भी कबूतर होगा भाई, रेयर ही होगा। और मैं भी तो देखूं कि भी अब ये दोस्तों पता क्या है, हकीकत बताऊं, बर्ड को ना आप सिर्फ देख के महसूस नहीं कर सकते जब तक आप इसे पकड़ोगे नहीं ना। इसकी जो ताकत है, इसकी क्या मैं बोलूं, अब क्वालिटी जो है ना महसूस हो रही है हाथों के अंदर कि ये खुद कह रहा है कि मैं क्या हूँ, आपको कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, इनके हाथों से इतनी चीज़ें गुजर चुकी है ना, और दिल्ली में कई लोग इनकी वजह से चैंपियन भी बने हैं, अच्छी प्लेसमेंट लेकर आए हैं। और बर्ड के अंदर जितनी समझ है पेयरिंग की, अगर बहुत सा टाइम मिलेगा तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मार्गदर्शन लेंगे हमारे अमित भाई से, क्योंकि पेयरिंग में क्या चीज़ देखी जाती है। ठीक है ना, स्टॉप करें दोस्तों। ये कबूतर आप देख लीजिए, ठीक है, ये हमारे अमित भाई का एक और नगीना है, बहुत ही अच्छा। और इसके बारे में हमारे जो है अमित भाई बताएंगे। अमित भाई बताइए ज़रा आप इसके बारे में। क्वालिटी दोस्तों ऐसी है, हाथ में एक फील हो रहा है कि कुछ चीज़ एक पकड़ रखी है। इनके फादर आशीष ने शूट किया था वीडियो, 7 रिंग का कबूतर था मेरे पास, एक ही वो। लेकिन बाय चांस वो पूरा खानदान ही खत्म हो गया था उसका। तो फिर एग्जैक्टली इसका फादर नहीं था वो, इसके चाचा जी थे। फिर इसके जो फादर साहब मैंने मंगाए वो भी मर चुके हैं, लेकिन अब ये लाइन पूरी मेरे पास है। और ये अपने चाचा और फादर से भी अच्छा निकला है। अब ये जैसे टेल, जैसे यहाँ तो लोगों को लगता है कि टेल बैलेंसिंग, टेल बिल्कुल पतली होनी चाहिए। देखो। टेल इधर उधर ऊपर नीचे जाएगी, कोई इशू नहीं है। वो टेल का सिर्फ इतना ही चक्कर है। अब वो हमने कबूतर को इतना ट्रेंड, इतनी स्पीड उसकी तेज कर दो कि अगर वो सबसे 15 मिनट पहले ही आके बैठ जाए। देखिए मैंने लास्ट जो दिए थे वो बहुत सारे कबूतर, जिसे कहते हैं कि यहाँ रेस में डालने के लिए, नीतीश को दिए थे। नीतीश को एक कबूतर मैंने पहले ही बोल के भेजा था कि ये आधा घंटा पहले बैठेगा। अब वो महाराज जी ने उसको ट्रेनिंग में जब बिठाया, वो आधा घंटा पहले बैठ रहा था, वो फीमेल थी। तो उनको लगा कि उसमें कोई कमजोरी आ गई, तो उन्होंने कुछ बादाम अंजीर खिला दिया, तो वो रेस में उड़ा नहीं पाए। अच्छा, देख लो दोस्तों, ये चीज़ें होती है वाइब्रेशन। और ये क्या है सर, उसके बारे में बताइए। ये देखो, ये इसकी खोपड़ी भी बड़ी है और इसके जो आंखें आप देख रहे हैं ना, ये घेरे जो, ये बहुत ज्यादा रहेंगे। मतलब ये जैसे अगर इंसानों में कहेंगे यूं चश्मा से बनाते हैं ना, ये आप जो इसमें डेप्थ देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो ये है क्या चीज मतलब? और मैं बता रहा हूँ इसका भी। और इसकी जो अगर सूरज का टाइम रहता तो इसकी आंखें बिंदी बिंदी है। ओके। इससे ये रहता है कि इसकी जब नीचे की विजिबिलिटी है ना, जब ये हाइट पे उड़ेगा कबूतर, तो वो सबसे ज्यादा रहेगी इस कबूतर। ओके। ये बड़े आंखों के घेरे वाले आपको बहुत, मेरे यहाँ पे भी बहुत रेयर मिलेंगे आपको कबूतर। ओके। इसका एक बेटा है, वो निकला है इसकी तरह, लेकिन उसकी अलग ही ऑरेंज आईज आ गई है। जेंसन में ये रेड एंड व्हाइट वाली ज्यादा चलती है। या प्योर व्हाइट आईज बहुत चलती है। ये जेंसन और पकड़ के लाना वहाँ से, वो फीमेल। ये जेंसन है? ये जेंसन है। और एक जैसे जेंसन और वैलून, तो ये अलग अलग हैं ये दोनों? जेंसन अलग है, वैनलून अलग है। जेंसन और वैनलून कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है, उससे बढ़ के आज तक कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं। अच्छा। कबूतरों में क्या बात है। और इसको जमाने हो गए उड़ाए हुए कबूतर को मेरे को, क्योंकि ये टेढ़ा हो गया तो मैंने इसके बच्चे ही लेना शुरू। आपको भी पता है बिल्ली हमारे यहाँ कितनी घूमती है। वो तो है। मुझे यहाँ पर एक सर का 2 ग्रीजल पसंद आया, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको उसका भी शौक करवाऊंगा।
बहुत अच्छे ग्रीजन है जी सर। ये भी जेंसन फीमेल है, बिल्कुल वाइट आइज में। दिखाओ जी, बिल्कुल वाइट आइज में, क्या बात है। ये डायरेक्टली कबूतरी इंपोर्ट थी, इसके पूरे पैरों तक बाल हैं और रास्ते में इसकी रिंग्स काटनी पड़ गई। अच्छा अच्छा। अभी वो सर्टिफिकेट दिखाने का कोई तुक नहीं हाँ, है। हाँ। तो बहुत लोग कहते भी हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट वाले बर्ड नहीं होते, तो वो मैं दिखा दूंगा कि कितने हैं कितने नहीं है। आपका तो देखो हमें भी पता है, एक बर्ड है लाना पकड़ के मोटा होता। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग कहते हैं सर्टिफिकेट, मैं कह रहा हूँ आप बर्ड हाथ में पकड़ो, सर्टिफिकेट की होती है। लेकिन पता क्या अभी अमित भाई, पता क्या दिल्ली के अंदर ना सिर्फ सर्टिफिकेट के नाम पर कबूतर दिखते हैं। कबूतर कोई नहीं देखा, सर्टिफिकेट देखे। लोगों को लग रहा है कि यार पेपर वाले चाहिए। अच्छा, वो उनको पेपर भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए और पेडिग्री भी चाहिए, यानी एक बर्ड से उनको तीनों चीज चाहिए। आप अगर एक किसको कहूँ जी, मतलब आप एक स्पीकर भी बोल दें ना, हाँ। वो दुबई से मंगाना है तो भाई यार अगर उसको मंगाओगे तो उसके क्या चार्जेस होने चाहिए? आप बताओ मेरे को। पहली बार तो इंडिया में आते ही नहीं आते हैं इंडिया में, बहुत बांग्लादेश के थ्रू आते हैं, बांग्लादेश के थ्रू, और बहुत ज्यादा और क्वारंटीन वगैरह बहुत सारी चीजें देखी जाती है, उसके बाद ही इंडिया के अंदर है। अभी तो एक जो मंगाई भी है, लेकिन प्रॉपर जैसे आप मेन क्या है कि यहाँ पे अगर 10,000 रुपए में कबूतर चाहिए और विद पेपर चाहिए तो वो तो ओरिजिनल मिल ही नहीं सकता। अब वही तो चीज है, अब उसी 20,000 में भी नहीं मिल सकता। वही चीज लोग अब क्या कर पेडिग्री बना के बेच रहे हैं कि ये पेडिग्री वाला बर्ड है। लोगों को पेडिग्री चाहिए, बर्ड का मतलब ही नहीं कि वो क्या चीज ले रहे हैं नहीं पता। ये घर का बच्चा ही था जिनसे आया था, तो मेरे पास बच्चे के रूप में ही आया ये वाला। और ये क्या है मतलब? ये जीएस वर्कर का है ये कबूतर। अच्छा। और साइज वगैरह देखने हैं, लेकिन आपको देखने में ये लॉन्ग डिस्टेंस का कबूतर लगेगा, लेकिन ये मिडल का है कबूतर ना। और इसको आप हैंडल करें, मतलब इसका साइज वाइज। हाँ, क्या बताऊं दोस्तों, ऐसा है कि अमित भाई पता नहीं क्या जो वो स्टॉक बर्ड अपने रखते थे, हाँ। तो उसमें वो रिंग्स नहीं डालते थे। ये रिंग्स जो है प्लास्टिक की है। अच्छा। ये उनसे कोई मांग ही ना सके। देखिए दोस्तों, बर्ड का अब क्या है कि लोग वाग इस रंग को देख लेंगे, याद कर लेंगे कि अमित भाई के पास ये रंग का है कबूतर, और बस इस रंग को ही ढूंढेंगे आप। अब अनफॉर्चुनेटली ये ब्रीड नहीं करता है। हाँ। इसने लास्ट बच्चा निकाला था, उसकी चोंच नहीं थी नीचे की, तो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया था और उसके वहां से दूसरे दिन भाग भी गया वो बच्चा। अब चीज देखो ना, अगर बम हम देखें तो लोग वाग अब इस रंग को ही देखेंगे कि यार ये रंग का कबूतर था अमित भाई के पास, वही चीज होगी। भाई नहीं है, बहुत फर्क है। ये बच्चा उन्होंने खूब उड़ा के दिया है, इसके जितने मसल्स बनने चाहिए उससे ज्यादा बने हुए हैं उसके अंदर। बहुत ही प्यारा कबूतर की अगर आप देखो ना, ये तो ताकत बहुत, यानी कि दोस्तों हाथों में महसूस, इसकी वाइब्रेशन ऐसी महसूस हो रही है जैसे इंजन स्टार्ट है इसका। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई सिर्फ पेडिग्री के पीछे मत भागो। अगर, और पता है अमित भाई हकीकत बताओ, आधे मतलब बहुत सारे लोगों को अभी पेडिग्री देखनी भी नहीं आती, मगर पेडिग्री वाला बर्ड चाहिए। एक और सिंपल सी बात है कि एक बंदा चल रहा है ढीला ढाला सा यूं, हाँ। ओके, उसके पेपर दिखा दीजिए आपने कि ये भाई साहब बहुत बढ़िया, ये दारा सिंह के खानदान का है। हाँ। और एक सोल्जर की तरह यूं खड़ा है, हाँ। तो वो तो बेवकूफ आदमी होगा जो आंखें बीच के भाई इसके पेपर है तो मैं इसको ले लूं। यही चीज नहीं समझ। अभी भी लोग भीड़ चाल में चल रहे हैं, इसी में डाल दो भाई जी, अब जहाँ मर्जी डाल दें उसको, वो अपने घर में पहुंच जाएगा। भीड़ चाल अभी चल रही है, लोगों को अभी भी कई चीजें सीखनी पड़ेगी, यहाँ तक कि मुझे भी। और मैं तो देखो दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है, निकलना पड़ता है घर से बाहर, और मैं आप लोगों के लिए निकलता हूँ कि भाई आप चीजें सीखो। ये जेंसन मेरे रेड एंड ये ऑरेंज वाली आइस जो जेंसन रहते हैं, जो अभी पहले कबूतर दिखा था उसका पोता है ये। एग्जैक्टली। क्या बात है, इसके बारे में बताओ सर जी। क्या बता क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बताओ इसके बारे में कि अब पर में सब मैं कह रहा हूँ, ये तो लोग ग्रैब अभी कर रहे हैं, लड़का पकड़ के ला रहा है। आप बोला मेरा चैलेंज अभी भी अधूरा है कि आप जाएं, कोई भी पकड़े नहीं। इसके क्या है मतलब ब्लड लाइन के बारे में, क्योंकि क्या है ना, लोगों को अभी क्यूरियोसिटी है कि ब्लड लाइन क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि कौन सी ब्लड लाइन से है। ये जेंसन की जेंसन ही है। और अभी वो सारे आपको निकालेंगे जो कुकमैन वर्कर
गैबी गैबी भी है, भी है। क्या तो दोस्तों अभी इसी तरह वाइब्रेशन से देखिए वो लगे रहना। इसी तरीके से सबके अंदर मिलेगी हम्म, क्योंकि जितना ज़्यादा उड़ाओगे उतनी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी और जितना कम उड़ेंगे, ये छोटे छोटे पर रहते हैं इनके जेनसन्स के, वाइब्रेशन दादाजी जितनी तो नहीं है इनकी, लेकिन क्योंकि ये उड़ाए नहीं मैंने, वो उड़ाए थे, जिनको जितना मैक्सिमम उड़ाते रहोगे तो उतना ही बाकी जिस दिन 5 साल का भी हो जाएगा तभी उड़ाऊंगा, तभी वाइब्रेशन पूरी आ जाएगी उसमें। मेन क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट साइज वाले जो होते हैं ना, ये मिडल के बर्ड्स हैं मेरे, आगे से स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है, और पीछे पर छोटे छोटे रहेंगे, जितनी तेज तेज मारेंगे उतनी स्पीड पकड़ेंगे ये। तो इनको इस बार कोशिश कर रहे हैं कि वैन लोन के बच्चे जो निकले हुए हैं उनमें इनको डालें इनको, क्योंकि वो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है। ओके, तो अभी जैसे ये जो मिडिल में है तो अपना इसकी स्पीड वगैरह बिल्कुल ओके, वाइब्रेशन देखो आ ही गई वापस से। मैं पकड़ता नहीं तो मुझे मालूम नहीं रहता कि किसमें कम है या किसमें ज्यादा है, लेकिन जेनसन में मोस्टली आएगी आपको वाइब्रेशन मेरे यहाँ पे। हर उम्र में नहीं होती वाइब्रेशन नहीं, और लोग सब में एक ही चीज देख रहे हैं। अब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि YouTube पे वीडियो देखेंगे ये अब और फिर उसको कंपेयर करेंगे, इसकी पहुंच गई है वाइब्रेशन। तो अब ये दोस्तों एक चीज को और जैसे अभी मैंने बताया ना कि हर बर्ड के अंदर वाइब्रेशन हो पॉसिबल नहीं है, हर बर्ड की टेल सीधी वो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बर्ड खराब है। आपने टेल्स पे ध्यान नहीं दिया कभी भी मेरे को। अब देखिए ये बर्ड में जब हमारे को ये लगता है कि जहाँ पे हमारे को सेकंड्स में जीतना है वहाँ हम टेल्स पे ध्यान देंगे। अब ये जो है जेनसन में, जैसे सर ने बताया कि जेनसन के अंदर व्हाइट आइस में भी है और ये एक जैसे ऑरेंज आइस में कह सकते हैं। अब इसको जैसे लोगों को जैसे पता नहीं जैसे जनार्दन के रिंग होता है, इसको भी वैसे ही लोग कहेंगे कंसिडर कि जनार्दन क्रॉस बोल देंगे इसको नहीं पता, वो भाई तुक्का तो भरेगा ना कुछ तो बताएगा ही, लेकिन जब चीज़ें के बारे में पूरा पता हो ना, अब इसके अंदर क्या क्या खासियत है ना, ये हमारे को अमित भाई ने भी बैठ के तसल्ली से बता दिया है। और ये चीज़ें मेरे को अब जो मिली है ना, अब अगर मैं 10 साल और लगाऊँ ना तो भी मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, जितना भी इन्होंने 10-15 मिनट में मुझे मोटी मोटी चीज़ें सिखा दी। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि वाइब्रेशन टेल बैलेंसिंग वो हर बर्ड में पॉसिबल नहीं है। बर्ड आपके अच्छा जैसे बर्ड से ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग भी मस्ट है। आप अच्छी नस्ल ले लो, ट्रेनिंग नहीं करो तो वो क्या काम करेगा? नहीं, लोगों को लगता है कि नहीं मैंने बहुत महंगा बर्ड लिया है तो जीते गई। ट्रेनिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि एक छोटे बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना, जैसे आपका बच्चा पहले नर्सरी में जाता है, उसको बुक्स में ना घुसा के पहले उसको खिलाते हैं, ठीक है। अभी क्या है, छोटे छोटे बच्चे ले जाएंगे हमारे यहाँ से, उनको रबड़ बैंड बांध के बड़े कबूतरों में रख दिया, तो इसी तरीके से हुआ कि आपके बच्चे को स्कूल में भेज दिया और उसके हाथ बांध दिए, और उसके बाद कोई आके थप्पड़ मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई उसको डांट रहा है, तो उसका क्या दिल करेगा? घबराएगा बिल्कुल। वो तो बच्चा है, बोल देगा। हाँ, ये बोल नहीं पाते। बांध आपने दिया उसको। हाँ। कबूतर को कभी भी किसी बच्चे को लाते हो तो मैंने ये लॉक सा बना रखा है अपने यहाँ पे। मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं तो हमारे साउथ से ही, बेंगलोर से ही आते हैं, और रियाज भाई तो सारे मतलब यहाँ क्वारंटीन के लिए यहाँ पर होते हैं। क्वारंटीन के लिए नहीं, उस बच्चे का जब तक दिल नहीं लग जाता। अच्छा, मतलब यहाँ नहीं, इसमें पर नहीं बांधने, उसके पर नहीं बांधने, उसको आपने अगर हॉस्टल भेजा है कुछ सीखने के लिए बच्चे को, तो वो रोता हुआ मम्मी मम्मी नहीं करना चाहिए। वहाँ पे उसको चॉकलेट मिले, उसको वीडियो गेम मिले, यार ये तो घर से भी अच्छा माहौल है, खुश हो फिर थोड़े दिन बाद उसको बुक्स पढ़ाई जाए या कुछ करी जाए। तो यहाँ आता है कोई भी बच्चा आया किसी के यहाँ से, लोगों के घर का क्या है कि मेरे नया बच्चा ले गए, उसको रबड़ बैंड बांध दिया, 3 दोस्त आ रहे हैं, क्या लाए हो, उसको हाथ बार बार पकड़ रहे हैं, उसको मैं यहाँ देखता भी नहीं। मैं कोशिश ये रहती है कि उनको अंदर खोलने से पहले ही मैं दाना डाल दूं और पानी पड़ाओ, और बस ये खोल के बाहर आ गया, उस तरफ देखना ही नहीं, कि उसका एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले उसको। तो अभी अमित भाई जैसे लोगों को लगता है कि उम्रबाजी बहुत सस्ता शौक है, कई लोगों को लगता है कि भाई ये बर्ड मुझे सस्ता मिल गया, या वो चीज़ें मिल गई, या इसके पैरों में रिंग है तो ये ह्यूमर है। तो ये क्या कैसा है कि लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, मतलब कैसे समझाएं कि भाई किसी भी चीज़ में मेहनत करनी पड़ेगी आपको? मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखो
4 तरीकों से कबूतर वापस आता है, 4 से 5। वो एक है अर्थ की मैग्नेट फील्ड, ओके। दूसरा है उसके विजुअल्स। तीसरा जो है वो है उसकी सेंस, वो जो स्मेल करता है। मैंने वो आपको बता दिया अभी, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको पर्सनल पे जो फोन है उनको बता दीजिएगा, उसमें स्मेल होती है। और चौथी होती है सन पोजीशनिंग। जब वो लॉफ्ट से भी देखता है ना तो उसको सन का पता रहता है यहाँ से। और 5वां जो है वो ब्लड लाइन ही है। अकलमंद का बच्चा अकलमंद ही बनेगा। बहुत रेयर केसेस में है कि बहुत नालायक का बच्चा भी जीत जाए। सही है। तो ये भी चीजें हैं दोस्तों अभी। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन सूरज नहीं होगा वो स्मेल पावर यूज करेगा, वो अर्थ मैग्नेट यूज करेगा और अपने विजुअल्स यूज करेगा। जिस दिन अब कई क्या करते हैं कि आपके मेरे पड़ोसी की छत पे बैठ रहे हैं, कल को ये ऑरेंज कलर कर दे तो वो विजुअल छोड़ देगा। अच्छा, विजुअल छोड़ देगा। विजुअल छोड़ देगा। स्मेल मैंने आपको बताई कि दिल्ली में जिस तरह की आ रही है, अभी वो कचरे का पहाड़ ही उड़ेगा, हट गया तो कबूतर क्या करेगा, तब वो सन की। और ये कंबाइन जो नेविगेशन है ना, वो 30 किलोमीटर तक कबूतर विजुअल यूज करता है। ओके। 50 किलोमीटर के बाद वो मैग्नेट फील्ड यूज करने लग जाता है, साथ में स्मेलिंग पावर यूज करने लग जाता है। जब 100 किलोमीटर पे जाता है वो फिर उनका कॉम्बिनेशन बनाता है। अभी सारे एक ही डायरेक्शन से छोड़ते हैं, ओके। उसकी नॉर्थ की जो मैग्नेट है ना वो अलग है, वेस्ट की अलग है, ईस्ट की अलग है और साउथ की अलग है। तो करीबन मेरा जो है कहना कि जब कबूतर 30 किलोमीटर से आपके घर पे आना शुरू हो जाए तो उसको 15-15 किलोमीटर की चारों डायरेक्शन की ट्रेनिंग दीजिए। उससे उसका जो है मेंटल जो है, जो भी उसको वेव्स चाहिए, जो भी अर्थ मैग्नेट चाहिए उसको, क्योंकि अर्थ मैग्नेट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। स्मेल सेम कहीं पे भी मिल सकती है। सूरज की पोजीशनिंग यहाँ से भी जाओगे तो भी राइट हैंड साइड पे आएगा, उधर से जाएंगे तो भी आ सकते हैं, ओके ना। तो वो अगर वो भटक गया तो, लेकिन अर्थ मैग्नेट वाला जो है वो रोल उसका सबसे ज्यादा है। तो उसमें हम डायरेक्शन सिर्फ एक ही बता रहे हैं। आप बता देते हैं यहाँ से रेस होनी है, वो सारे यहीं से वही चलते। सही बात। ओके। अभी कबूतर कई बार घर भी पार कर जाता है। जब घर पार करेगा तो वो और आगे भी निकल सकता है। धुंध हुई, कुछ हुए, विजुअल्स क्लियर नहीं हुए, स्मेल नहीं आ रही है, धुआं उठ रहा है दिल्ली में, पराली जल रही है, कुछ हो रहा है, उसमें स्मेल नहीं आ रही है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, सन क्लियर नहीं है, अर्थ मैग्नेट जब तक वो एक बच्चा जो है वो उसको करीबन कर, अब उसके बच्चे की ब्लड लाइन पे सारा डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी उसको कैप्चर कर लेता है। यानी कि जो 5 सेंस है वो कितना जल्दी से उसको कवर करके अपना। एडल्ट वाली आप देखेंगे, जो यंग बर्ड वाली रेसेस होती है वो 100 किलोमीटर की ही होती है। नेक्स्ट ईयर वाली जो होती है वो 250। अभी वो जबरदस्ती करना कि भाई आप उसको 250 तक ही डाल रहे हो तो वो उसमें बर्ड के चांसेस लॉस होने के ज़्यादा होते हैं। और क्या चीज़ है ये आपका फेवरेट ग्रिजल? मेरा फेवरेट एक और ये आरिफ भाई का है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं हैदराबाद क्लब के। ओके। तो इसका जो नेस्ट मेट है, सगा भाई है इसका, उन्होंने गिफ्ट करते हुए ही मेरे को तभी बोला था कि मतलब आज तक का रिकॉर्ड है उनका। ओके। जिस टाइम के अंदर वो 186 किलोमीटर में फर्स्ट आया हुआ है। तो और इसके बच्चे नियरली आधा घंटा पहले ही दिल्ली की रेसेस में तो मैंने डाला ही नहीं, और एक बस मजाक में ही नीतीश भाई को चला गया था। तो आज तक वो ये जो दोस्तों पता क्या ममता भाई, ये जो कलर है ना, इसकी टेल में कोई भी ऐसा कोई खास बैलेंस नहीं है। और इसके बच्चों की मैंने जो आपको सारे दिखाए, इतनी चौड़ी टेल आती है, वो सिंगल पत्ते वाली टेल नहीं आती। और जबकि मेरे को इसके बच्चे को मैंने किसी को चैलेंज करके भी लड़के को बोला था, मैंने कहा तुम आप इसका बच्चा ले जाओ, अगर वो दिल्ली में अगर अकेला आके फर्स्ट नहीं बैठता तो आप 4 पेयर गिफ्ट कर देना, जिसको बोलोगे उसको कर देंगे। इनका हमारे को इतना मालूम है। पता क्या है, ये जो कलर है ना ग्रीजल का, क्योंकि देखो ग्रीजल में बहुत है, रेड भी है, वैसे भी आते हैं, एक्सट्रीम में भी होते हैं, और ब्लैक जैसे टाइगर ग्रीजल कहते हैं। लेकिन मुझे ग्रीजल में शुरू से ना यही कलर पसंद रहा। ये बेसिकली जो कलर है ना, ये व्हाइट ग्रीजल है ना, उसको आप ब्लू में मिलाओगे ना तो ये आएगा कलर।
वजह क्या है कि ब्लू का गर्दन गाड़ी होती है, उसके बार्स गाढ़े होते हैं, उसकी दुम गाड़ी होती है, वो सारे कलर आ जाएंगे, बाकी सारा व्हाइट प्लेन आ जाएगा। तो ये कलर कभी भी चाहिए तो जो व्हाइट ग्रिजल होते हैं उसको ब्लू में मिला दो, ये वाला कलर आ जाएगा। 90% जाएगा कि आ जाएगा ये कलर। तो ये जैसे ये मैं कल, मेरे को इस लाइन के बारे में कुछ नहीं मालूम था। अच्छा। तो मैं आरिफ भाई को बोला था मेरे को ऐसे वो चितकबरा वाला कबूतर चाहिए। अभी हम भी तो मुझे क्या मालूम था। अभी जब उन्होंने मेरे को 2 बच्चे दिए ना, तो मन में बड़ा आया कि यार मैं इनके साथ इतनी अच्छी दोस्ती है, सिर्फ 2 बच्चे दिए, केवल 2 बच्चे दिए उन्होंने, तो बड़ी कंजूसी कर दी, मेरे को ऐसा लगा उनके साथ में। तो कोई हैदराबाद के एक बहुत बड़े और चैंपियन है, तो वो मेरे घर आए, तो उन्होंने इसको पहचान लिया, बोले ये आरिफ भाई का कबूतर है। मैंने कहा हाँ। कि यार इसके माँ बाप आपको पता है कितने के हैं? तो मैंने कहा हाँ, वो नियरली 1.5-2 लाख रुपए का पेड़ है। इसकी माँ 2.5 लाख की है, बाप 4 लाख का है। वो इसके बच्चे किसी को देते ही नहीं है। तब मेरे को इसकी वैल्यू पता लगी थी। और ये कबूतर उड़ता है तो सबसे 4 फुट आगे उड़ता है। अब तो खैर ये लखनऊ में आ गया था, 2015 का कबूतर है। मेरे घर में दिल्ली वाले आते थे, कुणाल साहब आते थे, कुणाल सेठी, गोलेबाजी में चैंपियन है वो। तो उनके सामने जब ये उड़ रहा था तो ये मुड़ के कबूतरों को देखता है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद स्पीड पे कर देते। तो उस दिन उन्होंने बोला था अमित भाई मानते हो तो इसके पर काट दो। मैंने कहा ये जब तक जिंदा रहेगा ये मैं इसके पर नहीं काटूंगा। तो बोले यार 6 लाख का बच्चा है, वो 6 लाख के कबूतरों का बच्चा है। मैंने तब से इसको उड़ाता था। और भाई वो जो है ना रेड वाला ये चीज़ें हैं, कहानियाँ दोस्तों। अभी कहता हूँ समय बहुत लिमिटेड है और सवाल बहुत सारे हैं। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो नए हमारे फैंसर है ना उनको भी पता चले कि क्या कैसे हो रहा है। दोस्तों खड़े खड़े जो है ना पैरों में दर्द होने लग गया था। और कहानियाँ जो अभी मैं सुन रहा हूँ, मुझे आए यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है। और पता क्या होता है दोस्तों, जब हम स्टोरी सुनते हैं ना तब हमें पता चलता है इस उम्र की असली काबिलियत क्या है। आपने सोचा कि भाई 100 किलोमीटर से आ गया, 200 किलोमीटर से आ गया, लेकिन आज जो यहाँ पर जो चीज़ें पता चल रही है ना घूमरों के बारे में, आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फर्क है। अच्छा अमित भाई एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे साउथ में रेसिंग होती है, वहाँ के क्लब है, दिल्ली में भी अभी क्लब बने हैं, तो वहाँ के और यहाँ में जैसे आप तो काफ़ी घूमे भी हैं, क्लबों में देखा भी है, वहाँ की रेसिंग भी देखी है और गेस्ट भी रहे हैं वहाँ पर आप, तो दिल्ली की रेसिंग और साउथ की रेसिंग में क्या फ़र्क नजर आया आपको? सबसे अच्छा मौसम जो है ना कबूतर उड़ाने का वो पुणे का है। पुणे में सारी टेल विंड मिलती है, हेड विंड नहीं मिलती है। उनके कबूतर सबसे फास्ट है क्योंकि तेल प्रेशर तेल की तरफ से हवा चलेगी। हमारे यहाँ से बेस्ट तो पंजाब साइड से ही कबूतर उड़ा रहे हैं। उसकी सिंपल सा लॉजिक है कि जब पराली जल रही है तो वो धुआं यहाँ ही आ रहा है। सही बात है। हमारे यहाँ पे ना 400 तक भी अगर ले जाए ना कबूतर तो गनीमत है। वो वजह क्या है कि आपका हमारे यहाँ पे नवंबर तक का मौसम ठीक रहता है कबूतर उड़ाने का। इस टाइम ये देखो जी जो पोजीशन है दिसंबर में, अगर आपने पूरा नवंबर भी कबूतर उड़ाए तो एक हफ्ते में 100, दूसरे में 200, तीसरे में 300 और 400, दैट शुड बी ऑल। अगर दिसंबर में एक आध हफ्ता ठीक रहा तो आप 500 तक जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। और इसमें ये नहीं रहता कि 3 हफ्ते नहीं उड़ाया फिर जाके आपने 800 पे उड़ाया। तो हमारे यहाँ पठानकोट भी आप लगाएंगे तो नियरली 600-700 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा सफिशिएंट। और मेरे हिसाब से तो यूपी या और साइड जाने का कोई लॉजिक है भी नहीं, क्योंकि ये फेमिलियर रूट है आपका, तो वो कर सकते हैं। बेंगलोर का मौसम जो है वो भी ठीक है कबूतर का, लेकिन बेंगलोर से बाहर निकल के जो मौसम है ना वो ख़राब हो जाता है कबूतरों के लिए। हैदराबाद का एक ही मौसम प्रोवाइड होता है पूरा ग्वालियर तक, जो हैदराबाद का मौसम है। चेन्नई का पूरा मौसम गर्म है, तो वो सब सोच सकते हैं 1000 किलोमीटर 900 किलोमीटर। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि मतलब बेंगलोर में भी 1000 तक बहुत रेयर हो रही है, क्योंकि 750 तक अच्छे कबूतर लॉस्ट हो जाते हैं, कबूतरों की जान सी निकल जाती है। एक मेंटली और फिजिकली टॉर्चर ही है इसके ऊपर बर्ड के ऊपर। सही बात है। अब ये जो कबूतर है वो तो आपकी मोहब्बत पे घर आ रहा है अपने घर को पहचानने के लिए, लेकिन हम उसकी काबिलियत को बार बार आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। और ये हम खुद पे नहीं टेस्ट कर रहे, बर्ड पे कर रहे हैं। दिखाओ भाई जरा,
देखो दोस्तों, ये एक बर्ड मुझे बहुत पसंद आया। एक ये जॉस थ्रोन का ही है और कैवेंडिश है, ये एवरियल का ही। oh my God। ये जैसे कलर है, एक जैसे ग्रिजल के अंदर जितने भी जो इस तरह के कलर होते हैं ना, पैटर्न मुझे बड़ा पसंद है। जॉस थ्रोन के कलर पूरे आते हैं, ब्लू भी आते हैं, लेकिन उसकी जो फेमस लाइंस हैं वो मेरे को एवरियल ही लगती है। ये कैवेंडिश मेरे को बस था कि मेरे पास लाल कलर था नहीं, तो बेस्ट कबूतरों में लेना था। यहाँ पर अमित भाई ने कहा कि कुछ भी पकड़ लो, यहाँ पर कुछ भी ले लो आप, आपको सब आपको ओके ही है। अब ये चीजें देखो ना, अब ये हाथ में मैंने जब देखा ना इसको, तो मैं क्या बताऊँ। एक तो मुझे ग्रिजल दोस्तों बहुत पसंद है, ठीक है, ऊपर से ये कलर ये मिली में आ जाएगा, मिली में आ जाएगा, ग्रिजल में नहीं आएगा, ग्रिजल में नहीं आएगा। लेकिन ये ग्रिजल से डालेंगे तो हाँ, रेड टाइप के ग्रिजल आने की उम्मीद है। बहुत बढ़िया। इसकी फीमेल भाई एवरियल ही डालेंगे। मैं क्या अब यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ ना इनकी जो ताकत है, वाइब्रेशन है, क्वालिटी जो है। अब आप इससे कंपेयर करो, अब क्या करेंगे लोग, इस रंग को देख लिया ना, अब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई ये कलर चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए वो नहीं पता। आपको रेस खेलनी है, लेकिन क्यों खेलनी है वो नहीं पता। दिल्ली में भी सीरियसली देखा जाए ना, बहुत कम लोग हैं जो सीरियस है रेस को लेके। मेरे को एक अतीक लड़का जो है, मतलब मेरे से कभी कांटेक्ट तो नहीं हुआ उस लड़के से मेरा, लेकिन जितना मतलब मैं कभी उसके वीडियोस वगैरह देखता हूँ या जिस तरह से वो लड़का मेहनत कर रहा है, दिल्ली में मेरे ख्याल से कोई भी नहीं। ये जो क्लब है, हाँ जो क्लब में अतीक भाई में भी, हाँ जो दूसरे वाले क्लब में कौशल। अच्छा कौशल भाई। तो अतीक भाई आपके बारे में बात हो रही है। सीरियसली कुछ लगता है कि हाँ वो कुछ करना नहीं, उनका मैंने देखा है अतीक भाई का। उनको जैसे उन्होंने मुझे चीजें सिखाई, आंखों को देखना कि ब्रीडिंग आइस और जो रेसर आइस में क्या होता है। और देखो अमित भाई, कौशल भाई से भी मैं मिला हुआ हूँ, उनका भी मतलब ये है कि अगर आप उनके पास बैठ जाओ ना, तो ऐसा खजाना खोल देंगे, उठा लो, दे तुम्हें जो चीज़ चाहिए। यानी कि वो किसी भी चीज़ पे छुपाव नहीं करते, बिल्कुल। मैं गया उनके पास, 3-4 घंटे बैठा, उन्होंने जो चीज़ें बताई ना, बहुत अच्छा। मतलब यानी कि उनके अंदर एक घमंड नहीं है, जैसे बिल्कुल आपकी तरह ही, बिल्कुल दिल खुल के कि भाई आप आए हो, स्वागत है, कोई चीज़ के लिए मना ही नहीं है। चाहे हमारे अतीक भाई हो, कौशल भाई हो, ये वाक्य में मेरे बहुत बढ़िया। वो सीखना चाहता है वो लड़का, मतलब जिनसे भी वो सीख रहा है वो ठीक सिखा रहे हैं उसको आगे चैंपियन वाली रैंक में। फिर हमारे को तो मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि देखो, मैं यहाँ से जो ये सब उन्हीं के ही हैं, जनरल सेक्रेटरी के या वाइस प्रेसिडेंट के, ये बहुत ऊपर के जिन लोगों के पास में 4-4 लाख के जोड़े हैं, हमने उनके अभी क्या अमित भाई, अभी जो है ना दिल्ली के अंदर लोगों ने ना, साउथ में बहुत ऐसे बंदे बैठे जो किसी को बुलाते भी नहीं, तो वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पा रहे। जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे तो जाहिर सी बात है, नीचे जितने भी लोग हैं वही आप उठ गए हैं कि भाई ये इनके कबूतर। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने जिनका नाम ले रहे हैं ना, इनके बारे में मुझे पता है कि भाई अब ये सोचो कि अगर कोई डायरेक्टर है फिल्म का, तो क्या बंदा होगा वो। मेरी जो सबसे ज्यादा चाह थी उन्हीं से मिलने की थी, तो अनफॉर्चुनेटली जो बंदा मेरे को मिलवाने वाला था उनकी डेथ हो गई। वो लड़का भी मेरे पास आने ही वाला था यहाँ पे, तो उसने किसी टाइम में मेरे से कबूतर बोले थे कि मेरे को कबूतर चाहिए। अब कबूतर चाहिए तो मैंने कहा, जब उन्होंने बताया कि मैं इनका बेटा हूँ, तो मैंने कहा मैं कोई पैसे नहीं लेने वाला आपसे। इसी तरीके से हो गया कि सचिन तेंदुलकर का बेटा आके मेरे से बोले कि मेरे को बैट पकड़ना सिखा दो, तो मैंने कहा आप ले जाओ, मेरे पास ऐसे कुछ तो है नहीं जो आप नहीं आपके मेरे को बहुत पसंद आए। और इवन जो मेरे फादर के साथ चैलेंज हुआ है, तो फिर मैंने 2-3 कबूतर और भी दिखाए थे, तो फिर उनके फादर साहब ने ही बोला ये कबूतर मंगवा लो। तो मैंने बोला उनको ये नहीं, इनके बच्चे तो दे दूंगा और ये वाले सारे ले जाओ। बस 2 महीने में उनकी डेथ हो गई। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख हुआ, तो मुझे साउथ में बहुत उन लोगों से उन्होंने नहीं मिलवाया। और अभी भी आज भी आपको डिम्पल भाई किसी से वीडियो बनाना है, चाहे वो बेंगलोर के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पुणे के हो, चाहे कहीं के भी हो, मतलब इतना होल्ड है कि मैं किसी के घर पे भेजूंगा तो वो ना नहीं करेंगे। ये तो देखो अमित भाई का बड़प्पन है जो इतना
प्यार और एक आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन हकीकत बताऊं, मैंने इनके बारे में बहुत सुना था और जैसा सुना उससे बढ़कर ही पाया, कम नहीं है। दिल बहुत अच्छा है सिखाने का। अगर मैं कह रहा हूँ अमित भाई, मैंने अभी आपसे मिलकर ये चीज़ देखी कि अगर कोई आपके पास बैठा रहे ना तो आप उसको सिखाते रहोगे तो ये भी सीख, ये भी सीख, ये भी सीख जा, मगर सीख जा। तो ये चीज़ है। तो एक होता है ना कि बच्चे वाला दिल कि भाई तू सीख ले, ये भी चीज़ ले। तुम इनके ना अभी तक कोई मना नहीं करा कि ये चीज़ नहीं बतानी या इसके बारे में नहीं बताना, वो नहीं, आप सीखो। और यही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि पता क्या है अमित भाई, दिल्ली में ना कबूतरबाजी को ना कुछ लोगों ने खराब कर रखा है। वो अपनी वो जो छोटी सोच है ना उसको अभी तक साथ लेके चलो, उसको छोड़ नहीं दे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। तो मेरे को बोलते हैं कि कबूतर उड़ाता नहीं है। हाँ। तो मैं 2 साल पहले ही ये पेड़ भी और ये वीडियो वगैरह विजुअल वगैरह करके मैंने 6 बच्चे उड़ाना शुरू किया था। 2 चक्कर में आसमान बंद हो जाते थे। तो बोलते थे कि ये हाई फ्लायर है। हाँ। जब मेरे घर के बच्चे उनके घर गए तो वो ऐसे उड़ते थे, क्योंकि जितना वो हाइट पे चला जाएगा उतना उसके विजुअल्स क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। जो ओरिजिनल होमर्स हैं वो इसी तरीके से उड़ेंगे। हाँ, यानी कि पहले ऊपर उड़ेंगे, फिर वो दिशा देखेंगे, फिर चलना स्टार्ट। कबूतर की ट्रेनिंग भी जो है ना आपकी, कबूतर क्या करते हैं बच्चे, 15 मिनट उड़ा उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो नहीं करना है आपने। कबूतर अपने आप बोलता है कि अब मुझे छोड़ना है। और उसका मैं तरीका, सबसे सिंपल तरीका यही है कि कबूतर शुरू में पहले जब बच्चे उड़ाओगे एक अलग डायरेक्शन तब उड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि वो एक साथ ग्रुप उड़ना बनाते शुरू कर ग्रुप देते हैं। बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसके कुछ दिनों बाद जब वो एकदम उड़ते वो एक सांप की तरह जाना शुरू करते हैं। वो नॉर्थ जाएंगे, आप उस डायरेक्शन से, सेम डायरेक्शन से कभी नहीं आते। हाँ। जब वो उस तरह से 1 महीना उड़ लेते हैं ना तो वो एक 30 किलोमीटर का रेडियस बना लेते हैं घर के। हाँ, मेरे भी ऐसे जा रहे थे। वो 30 किलोमीटर में ही आपने जो पहली भी ट्रेनिंग देनी ना, हम तो बेबी स्टेप से चलते हैं। बेबी स्टेप का मतलब ये हो गया कि मेरे को वो सामने पानी की टंकी नजर आती है, मैंने कबूतर का मुंह भी इधर करके मैं छोड़ता हूँ कि मेरा लॉस्ट ही ना हो। कबूतर को पहले दिन उसकी नेविगेशन वगैरह नहीं चालू होती है, जो वो मैग्नेटिक फील्ड है वो बच्चे नहीं बना पाते। कोशिश ये कीजिए कि छोटे बच्चे छोड़ दें तो उनके साथ में एक बड़ा, मतलब एक अडल्ट हो, छोड़ा 2-3 बारी उसका हौसला बना, फिर उसको बच्चे को छोड़ना है आपने। 30 किलोमीटर तक जो मैंने आपको बताया था कि 30 किलोमीटर तक वो विजुअल्स ही देखता है। 50 किलोमीटर में जाके वो मैग्नेटिक फील्ड यूज करने लगता है। 100 किलोमीटर में वो स्मेल, वाइब्रेशन, सन पोजीशनिंग वो सब सीखना शुरू कर देगा। तभी जो वो यंग्स की रेस होती है वो 100 तक ही होती है। जो मतलब यंग चैंप कहते हैं कि जो नए जैसे बच्चे हैं अभी हमारे यहाँ, जो पहले नए पहली बार ब्रीड हुए, पहली क्लब की रिंग आ रही है ना, तो अब क्लब की रिंग वो अब डाला जाएगा। अब 2026 की रिंग आ चुकी है तो वो रिंग डालेंगे। तो यानी कि उनका जो 100 किलोमीटर तक का ही उनका बेस्ट परफॉर्म देंगे वो। तो फिर अगले साल उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं। बड़ा तो ये दोस्तों ये भी चीज़ें आप समझो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना कि लोगों ने क्या डाल रखा है कि ह्यूमर है तो चीची करता हुआ बच्चा भी घर आ जाएगा, लेकिन आ तो जाएगा, लेकिन उसकी ट्रेनिंग लोगों को नहीं समझ में आती। वो सोचते कि बस उसको ले आके छोड़ देना है। 5 किलोमीटर से भी मत करो। मेरे हिसाब से 500 मीटर से 1 किलोमीटर किसी कोई इंसल्ट वाली बात नहीं हाँ, है। हाँ। कि बजाय कि आपका बर्ड ही लॉस्ट हो जाए। बिल्कुल। देखो बर्ड को तैयार होने में आपने पेयर लिया, पेयर लगाया, अभी दिमाग में यही होता है कि इसके बच्चे लेने हैं, उसके अंडे भी टूट सकते हैं, उसमें बच्चा भी नहीं बन सकता। फिर वो 45 दिन बाद बड़ा हो रहा है, ऊपर नीचे बैठना शुरू कर रहा है। आप उसको अपनी एक जिद के अंदर 5 किलोमीटर पे छोड़ रहे हो। उसको जिद भी है, फिर पता नहीं वो किसको दिखाना चाहते हैं। एक अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन करना कि भाई मेरा बर्ड है, मेरा रिटर्न आ रहा है। अब भाई उसकी पहले ट्रेनिंग तो प्रॉपर करो ना, उसको समझने तो दो कि वो है क्या चीज है। छोटे बच्चे को आप जितनी अच्छी से बेबी स्टेप से ट्रेनिंग दोगे वो उतना ही पक्का होके आएगा। बहुत सारे लोगों ने पता है क्या लोगों को फैला रखी है कि 3 महीने के बच्चे की टॉसिंग हो जाती है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रीड। मैं इसको क्या बोलूं अब। और दूसरी बात पता है, जैसे अमित भाई आपने बोला ना कि बहुत से लोग आपको कहते हैं आपने कबूतर नहीं उड़ाया, ये ताना की तरह है। मैंने 2008 में कबूतर रखना शुरू किया था। 2011 में मैंने 60 से 70 किलोमीटर छोड़ दिए थे। और मैं आपके एक वीडियो दूंगा, आप अगर कोशिश करना कि डिस्क्रिप्शन में डाल दें।
वो कबूतरों का फिजिक देखना, 3-3.5 घंटे वो मेरे घर से गायब होते थे, किसी के भी नहीं होते। और मैंने यहाँ से पंजाब दिए थे, वो 2 कबूतर टकरा के दरवाजा खोल देते थे। अच्छा, क्या बात है। जिस टाइम क्लब के नाम नहीं थे तब मैं 70-80 किलोमीटर छोड़ चुका था क्लब के नाम। और अभी भी मैंने आपको 3 बंदों के मैंने नाम बताए। 3 साल तो दिल्ली में रेसेस करते हुए नहीं हुए, और मैंने 3 बंदों को वहाँ पे सिखा के जिनके 100-125 किलोमीटर आ गए, जिनसे हमारे कबूतरों के पोते पर पोते लिए गए हैं, और वो विनर्स हैं, वो आपको भी मालूम है। बिल्कुल, मुझे पता मैं है। सबकी रिकॉर्डिंग सुनवा सकता हूँ, सबके नाम बता सकता हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा भी नहीं लगता, और पता तो देखो सबका ही है। लेकिन क्या है कि अभी बर्ड को लेकर ना जो लोगों के अंदर था, अभी क्या था कि मैं जिस क्लब में था वहाँ पर मेरे लिए भी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि देखो मेरे पास टाइम नहीं है उड़ाने का। लेकिन इसको भी इस तरीके से जैसे कि अरे वो तो सिर्फ बेचने में लगा पड़ा है, वो उड़ा नहीं रहा, ये नहीं कर रहा। मैं यकीन नहीं करूँ, मैंने 65,000 रुपये लगा के अपने लॉफ्ट के ऊपर, जैसे कि जिस तरीके का आपका जाल है ना, इसके ऊपर तैयार करवाया, और वहाँ से चढ़ के मैं उड़ाऊँ सिर्फ लोगों का मुंह बंद करने के लिए। लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि आप कुछ भी कर लो, लोगों को जिसको बोलना है वो बोलेगा ही, वो नहीं सुधर सकते। अगर देखो अमित भाई, क्या होता है कि अगर कोई सीखना चाहता है तो वो झुककर सीखेगा, समझेगा ना आपसे। लेकिन जब आपको भी लगे कि यार सामने वाला सीखना चाहता है, तभी तो आप सिखाओगे। लेकिन जब अगर वो आपसे बहस ही करने लग जाए तो फिर आप क्या बोलोगे उसको। और यहाँ पर अभी भी जो है ना, दिमाग में वो जो गोलेबाजी है ना, वो अभी भी लेके चल रहे हैं बहस करने के लिए। इन पे कोई नुकसाचीनी कुछ भी नहीं लगते, ये कर रहे हैं, नुक्ते आगे कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ विमरान, प्रॉपर अच्छी ग्रेड हो, अच्छा दाना हो, 500 किलोमीटर कबूतर को, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और एक रेस्ट। अभी बारीकियों में जाओगे ना तो मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा सीखा हुआ हूँ। 5 से 10 दिन पहले हमारे को ये भी मालूम चला कि इस कंक्रीट पे कबूतर नहीं भागता। अच्छा, आपके आपके कबूतरों के पैर हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, जख्म होने लग जाते हैं, वहीं फिर बीट होती है, बीट से अंदर इन्फेक्शन जाता है। बारीकी वाली बात है कि क्या अभी मैं जैसे ये बताता हूँ कि आपको, आप बच्चे लेके गए मेरे घर से, लोगों का क्या होता है, सबसे पहले रबड़ बैंड लगा दिया बच्चे के अंदर, 4 दिन बाद वो दिल छोड़ जाएगा, ये भैया बीमार ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसी तरह लगा रहे हैं कि भैया आपका बच्चा हॉस्टल में गया, उसको वहाँ एक कोने में किसी ने बांध दिया, सीनियर आके थप्पड़ लगा रहे हैं, और उसके बाद वो तो मम्मी मम्मी ही करेगा। सही बात है। ठीक है, ये करेगा नहीं बेचारा मम्मी मम्मी, ये मर जाएगा। तो बेसिकली मैंने जैसे ये अपने क्वारंटीन के साथ साथ में ये भी रहता है कि आपने कबूतर को रिलैक्स माहौल दिया। कबूतर को जैसे आपका बच्चा अगर हॉस्टल गया तो वहाँ उसको चॉकलेट और वीडियो गेम मिलनी चाहिए, और उसको ये लगे कि यार घर से तो अच्छा यही है। यहाँ उसके लिए पूरा ग्राउंड मेरे 3 बच्चों के लिए 4 बच्चों के लिए मैं पूरा ही दे देता हूँ, उनके मनपसंद दाना देता हूँ। वो कहते हैं हाँ यार यहाँ से तो बैंगलोर से मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पुणे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो घर को घर समझने लगेगा, ऐसे नहीं समझेगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट था, जब आप एक बर्ड की ऑनरशिप लेते हैं ना, कि आपने बर्ड किसी से परचेज किया, तो वहाँ के माहौल के हिसाब से भी आपको माहौल देना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड जो है ना उस जगह को बहुत याद रखता है। दोस्तों ये बेबी है, अब इसका आप वाइब्रेशन देख लो और टेल बैलेंस भी दूर से देख लो, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा हाथ में हम पकड़ते नहीं है अमित भाई, और इसी तरीके से है। ये देखिए इसकी वाइब्रेशन किटल के साथ, सॉरी किटल नहीं है, हैरी है। हैरी किटल का मेरे कुकमैन का है, और ये दोनों बहन भाई हैं। अच्छा, ये दोनों, ये हैरी और ये इसका भाई, ये दोनों बहन भाई हैं। ये ऊपर जो बैठा हुआ है, और ये जो ये है वो उस गिरिजल की बेटी है। वो ग्रिजल की बेटी है, और वो जो अभी गिरिजल गई वो वाली गिरिजल, वो भी इसी की बेटी है। तो दोस्तों ये चीज़ थी। एक या फोटो क्लिक दोस्तों वीडियो थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, तो मैं कहा कि फोटो वगैरह अच्छी नहीं आएगी। बाकी ये तो गिरिजल दिखाई दिया था हमारे को, और काफ़ी इसमें इसके जो बच्चे वगैरह है ना, हाथ वैसे नहीं पकड़ता, कबूतर को बहुत आराम से पकड़ता हूँ अभी। ये हैरी है। अच्छा, ये हैरी है।
बच्चा है, अभी देखो 10वीं कली पूरी। दोस्तों ये देखो अभी 10वीं कली में लगा हुआ है बच्चा, ये हैरी का। और आप अब इसको थोड़ा सा हैंडल आराम से करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट की कली है, दिक्कत ना हो। फिर भी बोला भाई अमित भाई ने कि आप पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 10वीं कली का बच्चा है, यानी कि 1 साल का भी नहीं है। और क्वालिटी देखो आप क्या है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों ये थी यहाँ पर आए हैं अमित भाई के। और बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, आपने टाइम दिया। कसम से मुझे नहीं लगा था कि आप इतना टाइम दे पाओगे, क्योंकि सच बताओ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। और इन्होंने टाइम दिया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई, क्योंकि जितनी देर की वीडियो है ना उससे कहीं ज़्यादा मैं यहाँ बैठकर बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूँ। और सीखने का मतलब क्या है कि सीखा भी इसलिए क्योंकि सिखाने की चाह भी थी। तो इन्होंने जो जो चीज़ें बताई, जो पॉइंट बताए ब्रीडिंग से रिलेटेड और जो पेयरिंग से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं इतना खुश हूँ ना, मैं आपको कुछ बता सकता। तो इसी तरह से आप बने रहिए। अमित भाई फिर मिलूँगा आपसे एक बार फिर से, ठीक है ना। आपके पास फिर आऊँगा मैं एक बार, और इसी तरह से प्यार बना के रखना और आप आगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपने भाई को जा दीजिए।